नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। साथियों, विगत दिनों से हम कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक संस्कृत दूरवा का अध्ययन निरंतर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक संस्कृत दूरवा के 13वें पाठ के अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। आइए देखते हैं। त्रयोदशः पाठः 13वां पाठ महाभारते विज्ञानम, अर्थात महाभारत में विज्ञान। सबसे पहले हम पाठ परिचय की संस्कृत को उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे। तदुपरांत हम पाठ परिचय की हिंदी व्याख्या, विच्छेद अथवा पद विग्रह करने के साथ ही अर्थ को समझने का प्रयत्न भी करेंगे। देखते हैं। संस्कृत साहित्य परंपरायां वेदानाम् अनन्तरं लक्ष्यैक पद्यात्मकस्य महाभारतस्य महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते। संस्कृत विद्वत् समाजे यदि हास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत् क्वचिदिति कथनमति प्रसिद्धं। सत्यमपीदं यत् यन् महाभारते विद्यते तदेव अन्यत्र, यच्च महाभारते नास्ति तदन्यत्रापि नास्ति। महाभारतम् आकरग्रन्थः इति सत्यम्। श्रीमता कृष्णद्वैपायन व्यासेन विरचिते महाभारते जीवनस्य सर्वेषामेव विषयाणां तात्विकं चिन्तनं लभ्यते। यथोक्तं यत् महाभारते सर्वेऽपि विषयाः प्रतिपादिताः वर्तन्ते, तदनु अत्र पाठे ततः केषाञ्चित् वैज्ञानिकविषयाणां संक्षेपेण वर्णनं प्रस्तूयते। देखते हैं पाठ परिचय की व्याख्या। संस्कृत साहित्य परंपरायां, संस्कृत साहित्य की परंपरा में वेदानाम् अनंतरम, वेदों के पश्चात, लक्ष्य एक पद्यात्मकस्य, एक लक्ष्य अर्थात 1,00,000 श्लोकों वाले या 1,00,000 पद्यों वाले महाभारतस्य, महाभारत का महत्वपूर्ण स्थानम विद्यते, महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत विद्वत् समाजे, संस्कृत के विद्वानों के समुदाय में यत् इह अस्ति, यत् अर्थात जो, यह अर्थात यहाँ, अस्ति अर्थात है, या जो विषय यहाँ महाभारत में है, तत् अन्यत्र, वह अन्यत्र अर्थात सभी जगह है, यह सब जगह है। यत् न यह अस्ति, यत् अर्थात जो, न अर्थात नहीं है, यह अर्थात यहाँ, अस्ति अर्थात है, जो यहाँ नहीं है, न तत् वह, न अर्थात नहीं, क्वचित इति कहीं पर भी, इस प्रकार, कथनम अति प्रसिद्धम, कथन अत्यंत प्रसिद्ध है, यह बहुत प्रसिद्ध है। देखते हैं दोनों पंक्तियों के भाव को। संस्कृत साहित्य की परंपरा में वेदों के पश्चात 1,00,000 श्लोकों वाले अथवा 1,00,000 पद्यों वाले महाभारत का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के विद्वानों के समुदाय में या विद्वानों के समाज में कहा जाता है, जो विषय यहाँ महाभारत में है वह सभी जगह है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं पर नहीं है। यह कथन अत्यंत प्रसिद्ध है। सत्यम अपि इदं यत् यत् महाभारते विद्यते तत् एव अन्यत्र, यत् च महाभारते न अस्ति तत् अन्यत्र अपि न अस्ति। सत्यम अपि इदं, इदं अर्थात यह, सत्यम अपि सत्य भी है, यत् की, यत् जो महाभारते विद्यते महाभारत में है, तत् एव अन्यत्र, तत् अर्थात वह, एव अर्थात ही, वह ही अन्यत्र अन्य जगह है।
च और यत जो महाभारते न अस्ति महाभारत में नहीं है, तत् वह अन्यत्र अपि अन्य स्थान पर या अन्य जगह पर अपि अर्थात भी न अस्ति नहीं है। यह सत्य है कि जो महाभारत में है वह अन्य जगह है और जो महाभारत में नहीं है वह अन्य जगह पर नहीं है, यह जगह पर भी नहीं है। महाभारतम आकर ग्रंथः इति सत्यम। महाभारत आकर ग्रंथ है, यह सत्य है। आकर ग्रंथ अर्थात खान ग्रंथ। महाभारत खान ग्रंथ है। जिस प्रकार खान से रत्न प्राप्त होते हैं या हीरे आदि बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार महाभारत में भी सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं, सभी प्रकार का ज्ञान उपलब्ध है। तो महाभारत आकर अर्थात खदान या खान ग्रंथ है, यह सत्य है। श्रीमता श्रीमान कृष्णद्वैपायन व्यास के द्वारा विरचित या रचे गए महाभारते महाभारत में जीवनस्य जीवन के सर्वेषाम एव सभी विषयाणाम विषयों का तात्विकम चिंतनम लभ्यते, तात्विक चिंतन प्राप्त होता है। श्रीमान कृष्णद्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत में जीवन के सभी विषयों का तात्विक चिंतन प्राप्त होता है। यथा उक्तम जैसा कहा गया है, यत् कि महाभारते महाभारत में सर्वेपि विषयाः सभी विषय प्रतिपादिता प्रतिपादित हैं। जैसा कि कहा गया है कि महाभारत में सभी विषय वर्णित हैं, वर्तन्ते अर्थात हैं। तत् अनु उसके अनुसार अत्र पाठे यहाँ पाठ में तथा वहाँ से अर्थात महाभारत से केषांचित कुछ वैज्ञानिक विषयाणाम या वैज्ञानिक विषयों को संक्षेपेण वर्णनम प्रस्तुयते। वैज्ञानिक विषयों का संक्षिप्त में वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है या प्रस्तुत है। देखते हैं अंतिम पंक्ति का अर्थ। जैसा कि कहा गया है कि महाभारत में सभी विषय प्रतिपादित हैं, उसके अनुसार इस पाठ में कुछ वैज्ञानिक विषयों का संक्षिप्त में वर्णन प्रस्तुत है। देखते हैं पाठ की संस्कृत। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृतेः परिचायकः आकर ग्रंथः श्रीमन् महाभारतम् यस्य प्रणयनं भगवता वेदव्यासेन लोकोपकाराय कृतम् अस्ति। एतस्य महत्ता विषये स्वयमेव कृष्णद्वैपायनो मुनिः प्रकाशयति। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। महाभारतम न केवलं विश्वकोशत्वेन विद्यते पुराणेतिहासादीनाम् अपित्वत्र वैज्ञानिक दृष्टया भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, जलबंध, जलसेचनादि व्यवस्था, रसायन शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, लौह शास्त्र, वस्त्र निर्माण, शस्त्रास्त्र निर्माण संचालन विधिरीत्यादयः बहवः विषयाः ज्ञान विज्ञानोपेताः वर्णिताः सन्ति। तेषु केचन विषयाः अत्र उदाह्रियन्ते। देखते हैं हिंदी अनुवाद। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृतेः अर्थात भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचायकः अर्थात परिचय प्रदान कराने वाला, आकर ग्रंथः
अर्थात खान ग्रंथ, श्रीमन महाभारतम श्रीमद् महाभारत है। यस्य प्रणयनम जिसकी, प्रणयनम अर्थात रचना, भगवता वेद व्यासेन भगवान वेद व्यास के द्वारा, लोकोपकाराय लोक अर्थात संसार के उपकार के लिए कृतम अस्ति की गई है, जिसकी रचना भगवान वेद व्यास के द्वारा संसार के उपकार के लिए की गई है। एतस्य अर्थात इसकी महत्ता विषय, महत्तता के विषय में या श्रेष्ठता के विषय में स्वयं एव स्वयं ही कृष्णद्वैपायनो अर्थात कृष्णद्वैपायन मुनि प्रकाशयति प्रकाशित करते हैं या बतलाते हैं। एतस्य महत्ता विषय स्वयमेव कृष्णद्वैपायनो मुनि प्रकाशयति अर्थात स्वयं कृष्णद्वैपायन मुनि कहते हैं। और यहाँ पर यह पद दिया गया है जिसका अन्वय हम देखते हैं। हे भर्तर्षभ, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च यत् इह अस्ति तत् अन्यत्र अस्ति, यत् इह न अस्ति तत् क्वचित न अस्ति। अर्थात हे भर्तर्षभ, हे भारतवासियों या हे भारत वंशियों, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च, यह चार पुरुषार्थ यहाँ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में यत् यह अस्ति जो यहाँ है अर्थात जो महाभारत में है। हे भारतवासियों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में जो यत् अस्ति जो यहाँ है, यत् यह अस्ति जो यहाँ पर है, तद अन्यत्र अस्ति वह अन्य स्थान पर है या अन्य जगह है। यद इह न अस्ति तत् क्वचित न अस्ति, यद अर्थात जो यह न अस्ति यहाँ नहीं है, तत् वह क्वचित न अस्ति कहीं नहीं है। देखते हैं संपूर्ण भावार्थ पद्य का। हे भारत वंशियों या हे भारत में श्रेष्ठ या हे भारत वंशियों में श्रेष्ठ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में जो यहाँ अर्थात महाभारत में वर्णित है वही दूसरे स्थानों पर है। जो यहाँ अर्थात महाभारत में नहीं है वह कहीं नहीं है। महाभारतम न केवलम विश्वकोशत्वेन विद्यते पुराण इतिहासादीनाम अपितु अत्र वैज्ञानिक दृष्टया भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, जलबंध, जलसेचनादि व्यवस्था, रसायन शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, लौह शास्त्र, वस्त्र निर्माण, शस्त्र अस्त्र निर्माण, संचालन विधि इत्यादयः बहवः विषयाः ज्ञान विज्ञान उपेताः वर्णिताः सन्ति। महाभारतम न केवलम, महाभारत न केवल विश्वकोशत्वेन विश्वकोश के रूप में है अर्थात विश्व के धन के रूप में है, बल्कि अपितु अत्र अर्थात बल्कि यहाँ पुराणेतिहासादि नाम पुराण इतिहास आदि का वैज्ञानिक दृष्टया वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, जलबंध अर्थात जल के बांध, जलसेचनादि व्यवस्था अर्थात जल से सिंचाई आदि की व्यवस्था, रसायन शास्त्र, वैद्यक शास्त्र अर्थात चिकित्सा शास्त्र, लौह शास्त्र अर्थात धातु से संबंधित शास्त्र या लोहे से संबंधित शास्त्र, वस्त्र निर्माण एवं अस्त्र शस्त्र निर्माण तथा उनको चलाने की विधि इत्यादयः इत्यादि बहवः विषयाः बहुत से विषयों का ज्ञान विज्ञान उपेताः अर्थात ज्ञान विज्ञान से सहित वर्णिताः सन्ति वर्णन किया गया है या वर्णन किए गए हैं।
देखते हैं भावार्थ। महाभारत में महाभारत न केवल विश्वकोश के रूप में है या विश्व का धन के रूप में है, बल्कि इसमें या यहाँ पर पुराण, इतिहास आदि का वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, जल के बांध, सिंचाई आदि की व्यवस्था, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, धातु शास्त्र, वस्त्र निर्माण, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण एवं उनको चलाने की विधि इत्यादि बहुत से विषय ज्ञान विज्ञान से सहित वर्णन किए गए हैं। तेषु केचन विषयाः, तेषु अर्थात उनमें से केचन विषयाः कुछ विषय अत्र यहाँ उदाहरयन्ते उदाहरण के लिए दिए जा रहे हैं या यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भौतिक शास्त्रम वस्तूनाम अन्य सापेक्षम चलनम इत्युषः विचारः भौतिक शास्त्रे अतीव प्रसिद्धः महतः आश्चर्यस्य विषयोऽयम् अस्ति यत् इमं मतं भगवान बादरायणः संस्थापयति। महाभारते एक पद दिया हुआ है, चलं यथा दृष्टिपथं परैति सूक्ष्मं महद्रूपमिवाभिभाति स्वरूपमालोचयते च रूपं परं तथा बुद्धिपथं परैति। अस्य पद्यस्य प्रथमे पादे तेन सा एव विचारः प्रकटितः अस्ति। अत्रैव अन्यौ अपि द्वौ भौतिकशास्त्रसम्बद्धौ विचारौ कथितौ स्तः। तौ च काचकेन दर्शनेन सूक्ष्मम् अपि वस्तु बृहद् इव भासते इति स्वच्छे दर्पणे वस्तुनः रूपस्य तादृशमेव प्रतिबिंबम दृश्यते इति च। देखते हैं भौतिक शास्त्र की हिंदी व्याख्या। वस्तूनाम अन्य सापेक्षम चलनम इत्येष विचारः भौतिक शास्त्रे अतीव प्रसिद्धः। वस्तूनाम वस्तुओं का अन्य सापेक्षम अन्य की अपेक्षा या दूसरों पर निर्भर होकर चलना चलना इत्येष विचारः यह विचार इति एष अर्थात इस प्रकार यह विचार भौतिक शास्त्र में अतीव प्रसिद्ध अत्यंत प्रसिद्ध है। वस्तुओं का दूसरे पर निर्भर होकर चलना यह विचार भौतिक शास्त्र में अत्यंत प्रसिद्ध है। महतः आश्चर्यस्य महान आश्चर्य का या बहुत आश्चर्य का विषय अयम विषय यह अस्ति है यत् कि इमं मतम यह मत या यह सिद्धांत या इस सिद्धांत को भगवान वादरायण ने महाभारते संस्थापयति महाभारत में स्थापित किया है। वस्तुओं का दूसरों पर निर्भर होकर चलना यह विचार भौतिक शास्त्र में अत्यंत प्रसिद्ध है। बड़े आश्चर्य का या महान आश्चर्य का विषय यह है कि इस सिद्धांत को महाभारत में भगवान बादरायण जी द्वारा स्थापित किया गया है। पद्य का अन्वय देखते हैं। यथा चलम दृष्टिपथम परैति सूक्ष्मं महद् रूपम इव अभिभाति रूपम स्वरूपम च आलोचयते तथा परम बुद्धि पथम परैति। अन्वय से हिंदी करने का प्रयत्न करते हैं। देखते हैं। यथा चलम जैसे चलते हुए वस्तु दृष्टिपथम परैति दृष्टिपथ पर आती है
या दृष्टि में आती है। सूक्ष्मम महद रूपम एवं अभिभाति। सूक्ष्मम अर्थात छोटी, महद अर्थात बड़ी। छोटी वस्तु बड़े की एवं अर्थात तरह अभिभाति दिखाई देती है या प्रतीत होती है। रूपम स्वरूपम च, रूप और स्वरूप को आलोचयते दिखलाता है। यहाँ दर्पण की बात की गई है जो कि आपको व्याख्या में स्पष्ट कर दी जाएगी। तथा वैसे ही परम दूसरे की, बुद्धिपथम परैति बुद्धिपथ पर आती है। देखते हैं संपूर्ण भावार्थ। जैसे चलते हुए वस्तु दृष्टिपथ पर आती है, छोटी वस्तु बड़े की तरह दिखलाई देती है, रूप और स्वरूप को दिखलाता है, वैसे ही दूसरे की बुद्धि पथ पर आती है। देखते हैं भावार्थ जो कि और स्पष्ट इसकी व्याख्या में किया गया है। देखते हैं अस्य पद्यस्य प्रथमे पादे, इस श्लोक के प्रथम पाद में अर्थात प्रथम चरण में तेन सा एव विचारः प्रकटितः अस्ति। तेन अर्थात उन्होंने या उनके द्वारा वही विचार प्रकट किया है। अत्रैव अन्यौ अपि, यहाँ ही या यहीं, अन्यौ अपि दूसरे भी, द्वौ दो, भौतिक शास्त्र संबद्धौ भौतिक शास्त्र से संबंधित, विचारौ विचार, कथितौ स्तः कहे गए हैं, तौ च वे दोनों, काचकेन दर्शनेन सूक्ष्मम अपि वस्तु बृहत् इव भासते। काचकेन अर्थात कांच से, दर्शनेन देखने पर, सूक्ष्म देखने से, कांच के द्वारा देखने से, सूक्ष्मम अपि छोटी भी, वस्तु बृहत् इव बड़ी की तरह, भासते दिखाई देती है या प्रतीत होती है, इति इस प्रकार। और स्वच्छे दर्पणे, स्वच्छ दर्पण में या साफ दर्पण में, वस्तुनः रूपस्य वस्तु के रूप की, तादृशम एव उसके समान ही, प्रतिबिंबम परछाई, दृश्यते दिखाई देती है, इति इस प्रकार यह दो भौतिक शास्त्र से संबंधित विचार कहे गए हैं। देखते हैं आगे संस्कृत। खगोल शास्त्रम कालगणना क्षेत्रे भारतीयम खगोल शास्त्रम विश्वस्मिन् प्रसिद्धम अस्ति। खगोलस्य भावार्थः भवति यद् आकाशः अपि पृथ्वीव गोलः अस्ति। महाभारते तु विपलम सेकेंड इति आंग्लीय नाम्ना प्रसिद्धम इत्यस्यापि विभागः कृतः दृश्यते। यथा काष्ठा निमेषा दश पंच चैव त्रिंशत्तु काष्ठा गणयेत् कलां ताम् त्रिंशत् कलाश्चापि भवेन्मुहूर्तो भागः कलायाः दशमश्च यः स्यात्। एवमेव सूर्य चंद्र ग्रहण विषयिन्याः खगोलीय घटनायाः वर्णनम् अपि महाभारतकारः करोति। कृषि जलबंध जलसेचनादि व्यवस्था जलमेव जीवनम् इत्युक्त्या सिद्ध्यति यत् जलम विना जीवनम कथमपि न संभवम्। जलम न भविष्यति चेत् तदा धान्योत्पत्तिः कथं भविष्यति। अतः विशाल जलराशिं संकलय्य तस्य सम्यक् रूपेण सेचनादि व्यवस्था करणीया। एतदर्थं सत्यवती स्वतः महाभारते उल्लिखति। क्षेत्रं हि रसवत् शुद्धं कर्षकेणोपपादितं ऋते वर्षं न कौन्तेय
जातु निर्वर्तयेत् फलं तत्र वै पौरुषं ब्रूयुः आसेकं यत्नकारितं सस्यानां जलसेचनाय नदीषु जलबन्धाः स्थापयितुम् अपि निर्दिशति। देखते हैं हिंदी व्याख्या। खगोलशास्त्रम कालगणना क्षेत्रे भारतीय खगोलशास्त्रम विश्व अस्मिन् प्रसिद्धम अस्ति। कालगणना के क्षेत्र में भारतीय खगोल शास्त्र अस्मिन् विश्व, इस विश्व में या इस संसार में प्रसिद्ध है। खगोलस्य भावार्थः भवति यत् आकाशः अपि पृथ्वी इव गोलः अस्ति। खगोलस्य अर्थात खगोल का भावार्थ भवति होता है यत् कि आकाशः आकाश अपि भी पृथ्वी इव गोलः अस्ति, पृथ्वी की तरह गोल है। कालगणना के क्षेत्र में भारतीय खगोल शास्त्र इस विश्व में प्रसिद्ध है। खगोल का भावार्थ होता है कि आकाश भी पृथ्वी की तरह गोल है। महाभारते तु विपलम सेकेंड इति आंग्लीय नामना प्रसिद्धम इत्यस्य अपि विभागः कृतः दृश्यते। महाभारते अर्थात महाभारत में तो विपलम सेकेंड इति विपल जो सेकेंड इस आंग्लीय नामना अंग्रेजी नाम से प्रसिद्धम प्रसिद्ध है। इत्यस्य अपि इसका भी विभागः अर्थात विभाजन कृतः किया गया दृश्यते दिखाई देता है। महाभारत में तो विपल जो कि सेकेंड इस अंग्रेजी नाम से प्रसिद्ध है, इसका भी विभाग किया गया दिखाई देता है। इसके बाद शेष पाठ की व्याख्या हम आगामी वीडियो में शीघ्र ही करने का प्रयत्न करेंगे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा।